चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ, इग्नू ने एग्जामिनेशन फॉर्म की जो लिंक है वो रिलीज़ कर दी है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अलर्ट सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देख लीजिए, ये है वो एग्जामिनेशन फॉर्म की गाइडलाइन और जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता दूं तो जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर 2020 है। आप कोशिश कीजिएगा कि 10 नवंबर से पहले आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लें, क्योंकि यहाँ पर विदाउट लेट फीस के बाद फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। पहले ये ऑप्शन होता था कि विथ लेट फीस भी आप कुछ अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो है वो फिल कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी जो प्रोविज़न है वो नहीं रखा गया है। तो 10 नवंबर 2020 आखिरी डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। तो आप इससे पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। चाहे तो आप अभी भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अगर फिल करते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि जो भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना चाहते हैं उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इस बार जो इग्नू है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो अलॉट कर रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम फॉर्म इस बार फिल किया जा रहा है इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो वो सारे चेंजेस हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एंड में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में। बात करते हैं कुछ नए चेंजेस की जो एग्जामिनेशन फॉर्म में इस बार किया गया है। तो ज़्यादातर चेंजेस उन स्टूडेंट के लिए है जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर चुके थे। तो इस बार उन्हें किस तरीके से फिर अपना हॉल टिकट तक पहुँचने का क्या प्रोसेस होगा, ये सारी बातें करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक चीज़ जो पॉइंट नंबर 5 है वो सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं और किसी कोर्स के लिए आप रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो वैलिड फाउंड नहीं हो रहा है, कोई भी कोर्स है ऐसा, और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं कि आप दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन में वो सब्जेक्ट जो है वो कोर्स जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एडवाइस दिया गया है कि आप इस वाले ईमेल आईडी पे रिक्वेस्ट सेंड करें या तो आप इस वाले फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर लें, जिसके बाद वो लोग वहाँ से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए उस कोर्स की लिंक भी ओपन कर देंगे, जिससे कि आप उस कोर्स को भी अपने एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जून टर्म एंड 2020 में ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था। वैसे तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म उन्हें भी फिल करना है जिन्होंने ऑलरेडी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। किस तरीके से करना है वो सारी बातें इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था वो उन्हें परमिट तो है कि वो दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं बिना किसी एग्जामिनेशन फ़ीस को पे किए, क्योंकि जो पहले उन्होंने फ़ीस पे किया है उसे ही अभी मैनेज कर लिया गया है। तो इसके लिए सिर्फ आपको यही करना है कि एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाना है और जो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है उसको रीसबमिट कर देना है। अगर आप रीसबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो हॉल टिकट है वो इशू नहीं होगा। तो हॉल टिकट इशू करवाने के लिए आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो रीसबमिट करना है। आपको इसके लिए कोई भी नई फीस नहीं देनी है। हाँ, अगर आप इसके अंदर कोई और नए कोर्सेज ऐड करना चाहते हैं तो उस कोर्स के लिए आपको फिर फीस पे करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पहले वाला एग्जामिनेशन सेंटर था वो अब ना हो, वो चेंज हो जाए, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा फ़ी पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज़ आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर में आपके 2 कोर्सेज़ के बैक थे जिसके लिए आपने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में अप्लाई किया था। अभी आपका दिसंबर आ चुका है और अब आपके जो मेन कोर्सेज़ हैं जिनका आपको फ्रेश एग्ज़ाम देना है, तो उसको आप किस तरीके से ऐड करेंगे उसी वाले एग्जामिनेशन फॉर्म में, ये चीज़ भी हम जान लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अब एक और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई स्टूडेंट हैं जिनके पास 4 कोर्सेज हैं लेकिन वो चाहते हैं कि 3 कोर्सेज का उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो मटेरियल है और मेरा जो पूरा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने 3 कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल कर दिया।
एक कोर्सेस उनका बचता है, थोड़े दिनों बाद वो सोचते हैं कि नहीं मैं फर्स्ट जो मेरा बचा हुआ कोर्स है उसके लिए भी मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उन्होंने इसके लिए भी फॉर्म फिल किया। तो आपके जो यहाँ पर फॉर्म्स हैं वो 2 टाइम्स फिल हो गए। तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म 2 टाइम्स फिल होगा तो जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो 2 अलग अलग जगहों पे हो जाएगा। तो इस टाइप की अगर आप चाहते हैं प्रॉब्लम ना हो तो आप अपने कोर्सेज को एक ही साथ एक ही एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल कीजिएगा। यहाँ पर जो जितनी भी पीछे होती थी इन्फॉर्मेशन वही सारी इन्फॉर्मेशन है। एक डेट क्लास को लेकर के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज रहते हैं कि डेट क्लास हो रही है हमारे एग्जामिनेशन की तो हम क्या करें। डेट क्लास तब माना जाता है जब आपकी जो कोर्स हैं वो दोनों सेम सेमेस्टर के हों या सेम ईयर के हों। सपोज आपका फर्स्ट ईयर का कोई कोर्स है और फिर कोई कोर्स सेकंड ईयर का है और उन दोनों का जो टाइम और डेट है वो सेम है तो वो डेट क्लास में नहीं माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और अगर कभी एग्ज़ाम में आपका डेट क्लास होता है तो आप दोनों ही कोर्सेज का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो एक साथ, आपको कोई एक एग्ज़ाम ऑप्ट करना होगा, किसी एक कोर्स का ही आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बीडीपी के स्टूडेंट के लिए खास ये बात कही गई है कि ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की जो एग्जामिनेशन है वो सेम डेट, सेम डे और सेम टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। पहले भी आप पढ़ते थे, अपने जो भी आपका नोटिस आता है उसको अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए सबसे पहले, इसके बाद ही एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने जाना चाहिए। जो यहाँ पर थ्योरी की कोर्स की फ़ीस है वो एज़ यूजुअल 150 रुपीज़ है और लैब एंड प्रैक्टिकल की जो फ़ीस है वो 150 रुपीज़ ही पर कोर्स है। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म के पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो आपको HDFC या फिर IDBI बैंक पेमेंट में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर दूसरे जो आपके ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इस बार कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हैं। हॉल टिकट जैसे पहले इशू किया जाता था 7 डेज पहले, उसी तरीके से इशू किया जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक ओपन करते हैं तो सबसे नीचे आपको एक डिक्लेरेशन मिलता है। तो डिक्लेरेशन पे आपको जस्ट इस तरीके से क्लिक करना है और इसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज नया ओपन होकर के आता है, जहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना होता है। प्रोग्राम कोड आप सपोज कि किसी बच्चे का BSc का कोर्स है तो अगर आप ये डाल देते हो तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पर। इसके लिए आपको डालना है BS और अगर आपको प्रोग्राम कोड में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सभी प्रोग्राम्स की नेम लिखी हुई है जो यहाँ पर एप्लीकेबल है, और जितने भी प्रोग्राम्स अभी इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और यहाँ से आपको अपना रीज़न सेलेक्ट करना है। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, बीजापुर, चंडीगढ़, जो भी आपका रीज़न हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे पूरा प्रोसेस। यहाँ पर जब आप वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ तो आपको एक पेज ओपन होगा। अगर आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2020 TE में फिल कर दिया है तो आपको ये सेक्शन और ऐड मिलेगा उस पेज के अंदर, और अगर आपने फिल नहीं किया है तो ये सेक्शन आपको अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने फिल कर दिया है और वो चाहते हैं कि बस मेरे इतने ही कोर्सेज हैं जिनका एग्जामिनेशन मेरे को दिसंबर में देना है, तो फिर इसके बाद आपको जस्ट यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी एग्जामिनेशन की जो गेटवे पेमेंट है उस पर नहीं जाना है। जस्ट आप यहाँ पर जब सबमिट कर देंगे तो इसके बाद ओवर हो जाएगा ये प्रोसेस। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्हें एग्जामिनेशन फॉर्म में और ऐड करना है कुछ या फिर कुछ नया ही है उनके पास, अभी उन्होंने जून 2020 में कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उनके पास जैसे पहले आता था इतना पोर्शन आएगा उनके पास अगर आपका न्यू है तो। और अगर आपको ऐड करना है कुछ तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट पे। सेलेक्ट करने के बाद आपको येस पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये ड्रॉप डाउन जो है आपके लिए ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका आप एग्जामिनेशन और देना चाहते हैं वो कोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट CHE 1 का भी देना चाहते हैं, यहाँ से CHE 2 का भी देना चाहते हैं,
और भी बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं जिनके एग्जामिनेशन कोई देना चाहता है, तो इस तरीके से आप उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको फिर सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ 3 कोर्सेज, जो कोर्सेज आपने यहाँ ऐड किया उन्हीं कोर्सेज के लिए आपको और फीस पे करनी होगी। बाकी जो पीछे आपने पे किया है फीस वो मैनेज कर ली जाएगी। जैसे पहले आपने एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस तो ऑलरेडी पे कर दी है बाकी कोर्सेज़ के लिए, तो उनके लिए आपको अब कोई भी न्यू फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, यही प्रोसेस है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लीजिए कि असाइनमेंट जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिएगा तो ड्रॉप डाउन को ओपन करके येस पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की जो पेमेंट का गेटवे है उस पर आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप आईडीबी या फिर एचडीएफसी बैंक में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस जो आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। हमने यहाँ पर आपको उन स्टूडेंट्स के लिए बता दिया जिन्हें फ्रेश अपना एग्जामिनेशन सेंटर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए बताया जिन्होंने अपना ऑलरेडी जून 2020 एग्जामिनेशन के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लिया था, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता दिया है जिन्हें कुछ नया कोर्स अपने एग्ज़ाम फॉर्म में ऐड करना था। तो ये जो वीडियो है वो हमने इन तीनों स्टूडेंट्स के पर्पज़ से बनाया था, और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी सारे प्रोसेस जो हैं ये सारी बातें समझ में आ चुकी हो। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।